पार्लियामेंट के अंदर वकूआ पेश आया जो गिरफ्तारियों का अमल था, जिस पे आज प्रोटेक्शन ऑर्डर तो जारी किए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने, लेकिन अयाज सादिक साहब ने आज ही बात की। उन्होंने कहा जी 2014 में मैं ही उस वक्त स्पीकर था और उस वक्त एक जमात ने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था और उसके सियासी कज़न भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने खुले अल्फाज में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताहिरुल कादरी साहब का तज़किरा उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में भी एक वाक़या पेश आया जहाँ पे सलाउद्दीन अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो कल का वाक़या है ये भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसके ऊपर मैंने एक्शन लिया है। उन्होंने सार्जेंट आर्म्स जो 20वें ग्रेड के ऑफिसर होते हैं इशफाक साहब, उनको 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया और उसके साथ साथ जो 4 एहलकार जो हैं उधर के असम्बली के, उनको भी 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि ये अभी उनकी तरफ से सही इकदाम उठाया नहीं गया। ऐसे इकदाम जो हैं ये इस पूरे वाक़े की मजम्मत करने के साथ साथ उसकी तरदीद करने के साथ साथ उसका जवाब नहीं हो सकते। ये इकदामात इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये बात की। उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई जो करते रहे, हम कहते थे कि वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो ये भी वही कुछ हो रहा है। अगर हम भी वही कुछ करेंगे तो आज हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, कल हम जेलों में थे, हम कल फिर जेलों के अंदर होंगे। यही सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा जी नजरियाती इख्तलाफात हमारे हैं, लेकिन शख्सी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, जाती तौर पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। पार्लियामान की अपनी तौकीर है, उसकी बहाली जरूर होनी चाहिए, लेकिन हम वही अगर इकदामात उठाते रहेंगे और उसी तरह की सियासत को परवान चढ़ाते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर फर्क क्या होगा, तब्दीली क्या आएगी, जिसकी ताईद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और उन्होंने खुश आइन बात करार दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो की गई। आज बाज़गश ये भी सुनाई दी है मिसाके पार्लियामान। पहले बात होती थी मिसाके मईशत की, मिसाके जमहूरियत की, आज बात हुई मिसाके पार्लियामान की। यानी पार्लियामान के अंदर कोई भी शख्स अगर मौजूद है, जिस तरह उन्होंने आज ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा जी हमारे इख्तलाफात तो होते हैं लेकिन हम कमेटीज का भी हिस्सा होते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कमेटी से उठ के बाहर निकल जाएं, कमेटीज का हिस्सा होते हैं, कार्रवाई को पूरा चलाते हैं, तो हमें कमेटीज के अंदर शिरकत करनी चाहिए। लेकिन आज एक मौके पर आके देखने वाली सूरत यह थी कि इतने अहम इशूज के ऊपर बात हो रही थी और हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए अफराद की तादाद कितनी थी? 7। अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए जो अफराद की तादाद थी वो थी 8। यानी कुली तौर पे 15 अफराद पार्लियामान की कार्रवाई में बैठे हुए थे, जहां पे 25 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला होता है, या उनके लिए करारदादें मंजूर करना होती हैं या उनके लिए तरकीब देना होती है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी बात ये हो रही थी कि 4 वजारतें ऑफर की गई, बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की बात की गई, गवर्नरशिप देने की बात की गई, उनकी जो अहम मुलाकात हुई मोहम्मद अली दुरानी साहब से मंगल और बुध की दरमियानी शब में, जो तवील मुलाकात थी, उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि हमें वो याद है कि जब ये हुकूमत साजी हो रही थी तब जमीयत उलमा इस्लाम फे को नज़रअंदाज किया गया था। फिर उन्होंने ये भी बात की कि हम किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी जो तरमीम होगी उसके ऊपर कानून जो बनाना चाहेंगे तो हुकूमत ये मत समझे कि अपोजिशन जमात में से किसी की भी हिमायत उसे हासिल होगी। तो इसी मंजरनामे में बात करते हैं। आपकी तरफ बढ़ने से पहले जो बात बैरिस्टर गौहर ने आज पार्लियामान के अंदर खड़े होकर की है और जो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक धमकी भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना होगा, वो जरा मुलाहिजा करें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सीमा भी अभी भी जो वजन के हिसाब से, सबसे कद के हिसाब से छोटी कमजोर खातून है, बड़ी बहादुर, लेकिन हमारी सीमा भी ताहिर बहन के खिलाफ भी पर्चा हुआ। हम अगर जबरदस्ती करने पे आए तो आपकी भी KPK से आई है, वहां हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके खिलाफ पर्चा करेंगे। क्या कर लोगे? क्या इससे मुल्क का फायदा होगा? आपका वफाकी वजीर यहां है, मैं चैलेंज करता हूं KPK गवर्नमेंट में, KPK गवर्नमेंट चाहे हम उनको ऑर्डर करें, आपका वफाकी वजीर फिर 300 माइल रेडियस में अपने इलाके में आ जाए। आपने पंजाब में हमारी पार्टी के 11 MPA को 15 सेशन के लिए सस्पेंड किया। एज ए चेयरमैन मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, इनके MPA ने KP में बड़ा जोर डाला, बड़ी बदतमीजी की, पर मैंने कहा नहीं, हमने नहीं करने, हमने टिट फॉर टेट करके इनके MPA को नहीं सस्पेंड करना। ये गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर की वो सुन चुके हैं जी। वो कहते हैं जी टिट फॉर टैट नहीं हम करना चाहते। राना साहब, जो आज का सेशन रहा है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जो गुफ्तगू रही है और बैरिस्टर गौहर ने जिस तरीके से पैगाम दिया, क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यार सर, बात यह है कि आज बड़ा अच्छा दिन, आज पार्लियामेंट की हिस्ट्री का सबसे अच्छा दिन यह है कि आज पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हुई है।
आज मिसाके पार्लियामेंट की बात हुई है, चूँकि पार्लियामेंट पर तौहीन पार्लियामेंट का भी एक मामला चला था कि अदलिया, अगर अदलिया के अंदर से कोई पार्लियामेंट की बात करता था तो सारे पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हो जाते थे और तकरीरें होती थी वज़रा की तरफ से, बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों की तरफ से, बड़े बड़े जियालों की तरफ से ये तकरीर होती थी ना कि पार्लियामेंट बालातर है, पार्लियामेंट बालातर है, पार्लियामेंट से बाला कोई नहीं है। तो फिर मुझे बताएं, वो तो एक बात होती थी ना। अब तो इकट्ठे अगर आप हो गए, मिसाके पार्लियामेंट हो गया, तो मिसाके पार्लियामेंट का पहला काम ये होना चाहिए ताकि सबकी इज्जत बहाल हो कि जनाब वो लोग कौन थे जो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए। आपने जिनको सजा दी है उन बेचारों का तो कसूर ही कोई नहीं है भाई, उनको वो किसी को रोक सकते थे? और ऊपर से आईजी इस्लामाबाद कहते हैं सब कुछ स्पीकर साहब के नोटिस में था। हाँ, सब कुछ किया उन्होंने, सारा कुछ ही उन्होंने कहा, आज बता दिया। बात बड़ी बड़ी सिंपल सी है भाई। अगर मिसाके पार्लियामेंट है और जिस आईजी साहब ने कहा हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, तो कानून क्या है स्पीकर से पूछ के, स्पीकर की इजाजत से, इसके बगैर तो नहीं हो सकता ना यासर साहब। सर पार्लियामेंट के अंदर से फिर भी नहीं हो सकता था। मैं कह रहा हूं जी मान लें तो करे ना। ऊपर से बार बार ना इनके सारे रहनुमा आके एक ही बात करते हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती यार। ये बात क्या करते हैं, अगर हुआ, वो अगर की क्या बात है भाई? साहबजादा हामिद रजा आंखों देखा हाल बता रहे हैं, साहबजादा हामिद रजा ये बता रहे हैं कि जनाब इस तरीके से आए, इस तरह कमरे तोड़े, इतने लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ले गए। अगर आपने अगर से करना था तो फिर ठहरते। फिर जो आपने ये 3 FIR दर्ज की हैं संजानी में, किसी पे कलाशनकोफ, किसी पे पिस्टल, किसी पे हैंड ग्रेनेड, किसी पे चाकू, किसी पे छुरी, तो आप कहते ठहरे जी अगर इन्होंने किया फिर इन्हें पकड़ते हैं। पहले अगर का पता कर लेते, पहले अगर की तस्दीक कर लेते, पहले अगर के सबूत ले आते, फिर इन्हें पकड़ते। उसमें तो आपने 1 मिनट नहीं लगाया। और यहां पे आप बार बार कह रहे हैं और मिनिस्टर साहब आके कह रहे हैं जनाब हमारे पास फुटेज है, इनको पता ही नहीं है। एक शख्स जो दलील नहीं कर रहा, जो मौके का गवाह है, वो कह रहे मुझे मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है, सारा मीडिया वहां पे मौजूद था, हर शख्स ने देखा है कि अंदर से पकड़ के लाए। नहीं देखा तो मेरे चंद मिनिस्टरों ने नहीं देखा, नहीं देखा तो हुकूमत के चंद तर्जुमानों ने नहीं देखा, नहीं देखा तो स्पीकर साहब की उन आंखों ने नहीं देखा जिन आंखों के सामने ये सारा कुछ होता रहा। नहीं जरा अगर वाला ही मामला होता तो फिर ये सार्जेंट आर्म्स को जो मुअत्तल किया वो फिर अगर की सूरत में ही किया नहीं। मैं कह रहा हुआ क्या, ये कहते ना पंजाबी गोंगलुआ तो मिट्टी जा रही, ये किया इन्होंने। आज बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बात की है, आज पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी होने का हक अदा किया है। लेकिन अब बात यह है कि अगर मिसाके जमहूरियत जैसा हाल करना है तो फिर वैसे ही हाल होगा, मिसाके मुआशरत जैसा हाल करना है तो वैसे ही हाल होगा। और अगर वाकई मिसाके पार्लियामेंट का जैसा आप चाहते हैं तो फिर पहला काम का लिए होना चाहिए कि स्पीकर साहब को एक कमेटी बना के और एक सख्त ऑर्डर कर देना चाहिए। स्पीकर साहब ने आज मिसाके यार आज तक कमेटी पाई है ना। नहीं, मैंने कहा जो आज मिसाके पार्लियामान के हवाले से स्पीकर साहब ने बात की है वो जरा गुफ्तगू सुनवाई है, जो मिसाके पार्लियामान ने मुसव्वदा पेश किया या सिफारिशात पेश की हैं वो जरा सुन लें। सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या हम साइन नहीं कर सकते राणा साहब? बिल्कुल करना चाहिए। मैं कब कहता हूं नहीं करना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन पहले तो पार्लियामेंट के अंदर हमला करने वालों को पकड़े ना। स्पीकर साहब अपनी ताकत दिखाएं, नहीं तो फिर स्पीकर साहब आज के बाद ये बात ना कहिएगा कि जनाब अदलिया ने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। हालांकि हमेशा पार्लियामेंट ने अदलिया पे हमला किया। फिर ये मत कहिएगा कि जनाब पार्लियामेंट के खिलाफ फलां बंदा फलां बोला। मैं तो आज तकरीरें निकाल के लाया था अपनी वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि उन्होंने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्होंने कितने कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे ताकि कौम सुन लेती, पता चल जाता
कि आपको एक, हाँ जिसने गलत कहा, अली अमीन गंडापुर ने गलत कहा, हम कहते हैं गलत कहा, लेकिन जहां पे आपने गलत कहा कि वो बिल्कुल साफ शफाफ हो गया, वो सब क्लियर हो गया। पार्लियामेंट का तकद्दस अगर इतना ही अहम है, इतना ही अजीम है, इतना ही मुकद्दस है, तो फिर उसकी हिफाजत कीजिए। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आपकी पार्लियामेंट बिल्कुल फारिग है। अच्छा राना साहब, आज एक और मंजरनामा देखने को मिला, बैरिस्टर अकील मलिक और फैसल वावडा साहब के दरमियान तू तकरार हुई। फैसल वावडा साहब ने कहा जी आप मान लें कि जलसे का रिएक्शन था, आपसे गलती हो गई। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा जी कि आईजी साहब माने कि उनसे गलती हुई या उनके लोगों से गलती हुई है। तो आगे से फैसल वावडा साहब ने कहा जी आईजी क्यों माने, जो सुप्रीम लीडर है आपके वज़ीर आज़म साहब, वो माने कि गलती हुई है, और अगर वो गलती मान रहे हैं तो उनको घर जाना पड़ेगा।